हेलो मेरी प्यारी बेटियों। तो आज मेरा टॉपिक है व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता का ज्ञान तथा स्वास्थ्य से संबंध। लेसन 5 है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी व्यक्ति का स्वयं की स्वच्छता और स्वच्छता का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहला टॉपिक है व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है यानी उसका एक अमूल्य धन है। स्वस्थ व्यक्ति ही ठीक से कार्य कर सकता है और जीवन में भरपूर आनंद उठा सकता है, क्योंकि स्वच्छता रोगों से मुक्त होने की वैज्ञानिक विधि है। कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की स्वच्छता को ही व्यक्तिगत स्वच्छता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य जो है वो क्या है, चोली दामन का संबंध है, यानी एक दूसरे का गहरा संबंध है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वच्छता के बिना स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बिना स्वच्छता की कल्पना करना व्यर्थ है। शारीरिक स्वच्छता रोगों से मुक्ति करने का रामबाण उपाय है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वृद्ध हो, तो उसका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता है। उत्तम स्वास्थ्य है वहाँ शारीरिक स्वच्छता है जहाँ, ठीक है। फिर देखिए इसमें है क्या, व्यक्तिगत स्वच्छता स्वास्थ्य रहने की प्रथम शर्त है। यानी गंदगी जो है, गंदगी के कारण क्या होते हैं, रोगाणु पनपते हैं, और जब रोगाणु होंगे तो रोगाणु क्या करते हैं, स्वच्छता को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें नंबर 1 है मुख की स्वच्छता। यानी हमारे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शारीरिक स्वच्छता के बारे में। तो उसमें पहला क्या है, मुख की स्वच्छता। तो जैसे सुबह उठकर आप क्या करते हैं, अपने पूरे चेहरे को धुलते हैं, कुल्ला करते हैं, और फिर उसके बाद प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उसको करने के बाद हम क्या करते हैं, दांतों पर मंजन या दांतों से दांत को साफ करते हैं। और दांतों को साफ करने के बाद अपनी जो जीभ है उसको भी अच्छे से साफ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे दांतों में जो भी गंदगियाँ लगी रहती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। और नाश्ता करने के समय या भोजन करने के समय हमें एक अच्छा महसूस होता है। और जो भी हम भोजन चबाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे दांतों में जाके फंस जाता है। तो भोजन करने के बाद भी हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, त्वचा की स्वच्छता। त्वचा की भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम त्वचा की स्वच्छता नहीं करते तो पसीना निकलता है शरीर से, और शरीर में जब वो पसीना चिपक जाता है तो क्या करता है, बाहर की जो धूल होती है, गंदगियाँ होती हैं, वो उसके संपर्क में आने के कारण शरीर में हमारे चिपक जाता है। इस वजह से हमारे वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं और वस्त्र जो है वो दुर्गंध भी देने लगते हैं। इसलिए त्वचा की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बालों की स्वच्छता। बालों की स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी बालों में अगर हम बालों को नहीं धुलते हैं, उन्हें साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो बालों में हमारे गंदगी घुस जाती है, धूल मिट्टी घुस जाते हैं, जिससे बालों में से दुर्गंध आने लगते हैं और उसमें जुएँ उत्पन्न हो जाते हैं। और शैम्पू या साबुन न करने से जब हम कंघी करते हैं तो बाल फंसते हैं, या तेल हम बहुत कम लगाते हैं उसमें भी बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं। फिर क्या है, नाखून की स्वच्छता। व्यक्ति के हाथ और उंगलियां और पैर की उंगलियां जो है, उनके नाखून जब बड़े रहते हैं तो उसमें गंदगी प्रवेश कर जाती है। और जब गंदगी प्रवेश कर जाती है तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो गंदगी हमारे भोजन में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को, उंगलियों को, नाखूनों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। फिर एक साफ तौलिए में उसे पोंछकर फिर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। कानों की स्वच्छता। कान सुनने के अंग हैं, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कान भी आता है। तो कानों की भी स्वच्छता करनी भलीभांति जरूरी होती है। स्नान करने के समय अपने कान को अच्छे से पानी से साफ करने के बाद एक सॉफ्ट तौलिया, जो नरम तौलिया होता है, उसको भिगा के भी हम अपने कानों को साफ कर सकते हैं। और कान के अंदर की जो गंदगी है उसे हम रुई से या मुलायम कपड़े से भी साफ करते हैं। और कान में सरसों का तेल भी डालना अच्छा होता है। नाक की स्वच्छता। नाक सूंघने वाला अंग है, ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नाक का भी ध्यान रखना जरूरी है। नाक के अंदर जो गंदगियाँ होती है वो एकत्र हो जाती है, जैसे कि धूल मिट्टी, जब हम सांस लेते हैं तो जाके हमारे नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी में जाकर चिपक जाता है। इसलिए स्नान करते समय हमें नाक की भी साफ सफाई करनी चाहिए।
फिर उसके बाद क्या है, नेत्र की स्वच्छता। नेत्र हमारे शरीर के बड़े उपयोगी हैं। अगर नेत्र नहीं है तो हम ये रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख पाते, इसलिए अपनी आँखों की भी स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से अपने आँखों को स्वच्छ रखना चाहिए और किसी भी समस्या से बचा जा सकता है। फिर है आपका वस्त्रों की स्वच्छता। वस्त्र शरीर की के आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण है। शरीर की स्वच्छता वस्त्र की स्वच्छता पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति स्वच्छ है तो वो उसके वस्त्र भी स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की पहचान उसके वस्त्र से ही होती है ना। तो स्वस्थ व्यक्ति अगर अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो वो और अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप पसीने वाले, बदबू वाले या कीटाणु वाले वस्त्र धारण कर लेंगे तो आपका जो मन होता है वो मलिन रहने लगता है और आप रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद है पेट की स्वच्छता। पेट की स्वच्छता यानी आपके शरीर में जैसे कब्ज ना हो, आंतों की जो क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए हमें पेट की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे चूर्ण खाना चाहिए, रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए और पानी भी बराबर मात्रा में पीना चाहिए, जिससे हम शौच सही समय पर कर सकें। जब शौच हम सही समय पर करेंगे तो हमारे पेट में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर है पर्यावरणीय स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो इसमें देखिए क्या है, पर्यावरण यानी हम पर्यावरण में रहते हैं तो जो वहाँ पे जल, वायु, जो भी चीज़ें हैं उसको भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे निवास स्थान के चारों ओर स्थित प्रभावकारी दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का मतलब होता है घिरा हुआ, आवरण मतलब चारों तरफ से। तो चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण यानी हम जहाँ पे रहते हैं हम एक आवरण से घिरे हुए रहते हैं। तो पहला नंबर इसमें स्वच्छ पर्यावरण से मनुष्य को स्वच्छ वायु, जल, खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं जो उसे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। फिर है स्वच्छ पर्यावरण आरोग्य प्रदान करता है, जबकि गंदे और प्रदूषित पर्यावरण के कारण संक्रमण का रोग फैल जाता है। फिर ऐसे भी और भी पॉइंट हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, पर्यावरण के स्वच्छ बनाए रखने के उपाय। पर्यावरण को किस प्रकार हम स्वच्छ बना सकते हैं, जैसे अपने घर के आसपास धूल मिट्टी की साफ सफाई करके, गंदगियों को दूर करके, वृक्षारोपण करके, समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करके, और इसके बाद कूड़ा करकट और अवशिष्ट जो पदार्थ उसे एक जगह रखना और उसे ठीक समय पे जला देना। इस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। देख लीजिए ये आपके प्रश्न हैं और सारे प्रश्नों का मैं जो है निशान लगा चुकी हूँ किताब में। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए। और इसमें क्या है, जो दीर्घ उत्तरीय और लघु है और अति 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कर लेते हैं और अति तो आपको लघु करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। धन्यवाद।